जहां बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट का विस्तार की तैयारी चल रही है। दरअसल आज शाम 4 बजे नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। एनडीए के विधायकों के मंत्री बनाए जाने की खबर भी सामने आ रही है। इसमें संजय सरावगी, अवधेश पटेल का नाम शामिल है। इसके अलावा अनिल शर्मा को भी मंत्री बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। नए मंत्रियों की लिस्ट में तारकिशोर प्रसाद का नाम भी शामिल हो सकता है। पवन जायसवाल को मंत्री बनाए जाने की खबर है। इसके अलावा दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। एक व्यक्ति एक पद के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, यानी कि एक व्यक्ति एक ही पद पर तैनात रहेगा। इसके तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने पद पर काबिज रहेंगे। एनडीए के विधायकों के मंत्री बनाए जाने की खबर है। नीतीश कैबिनेट के विस्तार की चर्चा हो रही है। शाम को 4 बजे का समय जब नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अनिल शर्मा को मंत्री बनाए जाने की खबर है। इसके अलावा नए मंत्रियों की लिस्ट में तारकिशोर प्रसाद का नाम भी शामिल है। पवन जायसवाल के मंत्री बनाए जाने की खबर भी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संतोष फोन लाइन पर जुड़े हुए। संतोष, नीतीश कैबिनेट के विस्तार की चर्चा हो रही है। शाम को 4 बजे का समय जब नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है, कौन कौन से मंत्रियों को इस विस्तार के तहत कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है? जी, आपको बता दें कि बिहार में जो है बिहार सरकार के कैबिनेट के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और 4 बजे होगा और इसकी तैयारी राजभवन में चल रही है। इसमें जो है एक और खबर है कि दिलीप जायसवाल जो राजस्व भूमि सुधार मंत्री थे वो भी जो है इस्तीफा दे चुके हैं। अब जो है इसमें जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष पद पर रहेंगे और आज जो कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है इसमें बीजेपी कोटे से सभी मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि जेडीयू का कोटा पहले से ही फुल बताया जा रहा है। लेकिन ये अब देखना होगा कि कैबिनेट विस्तार के दौरान किस तरह से जो है मंत्रिमंडल का किनको कौन सा विभाग दिया जाता है, किनको किनको मंत्री बनाया जाता है। और अभी खास जो है यहाँ बिहार का चुनाव होने वाला है, तो इस चुनाव के मद्देनजर नजरों को नजर रखते हुए भी जो है यह कैबिनेट का विस्तार जो है अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल संतोष, हालांकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में कैबिनेट विस्तार निश्चित रूप से कयास इस बात की भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के भी कुछ नेता ऐसे होंगे जिनको मंत्री पद पर काबिज किया जा सकता है। हालांकि नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ नामों की संभावना भी जताई जा रही है। देखिए, अभी आपको बता दें कि बीजेपी जो भी कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें बीजेपी कोटे से ही ज्यादातर मंत्री बनाए जाने की बात है और उसमें बीजेपी के दो तीन चार अब देखना होगा कि नीतीश कुमार कितने मंत्री बनाते हैं बीजेपी कोटे से आज कैबिनेट का विस्तार करके, और चुनावी समीकरण को किस आधार पर जो है साधने की कोशिश होती है ये भी जो है देखने वाला होगा। और कौन से मंत्री को किस विधायक को कौन सा विभाग दिया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल संतोष, जिस तरह से एक विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में हाल ही में खबरें इस तरह की भी निकल करके सामने आई थी कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार की नाराजगी है। हालांकि दिल्ली दौरे पर भी रहे, लेकिन कहा यह गया कि अपनी किसी परिजन के यहाँ शादी में पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान राजनीतिक गतिविधियों पर भी नजर डाली गई। कहा यह भी जा रहा था कि इस दौरान पीएम मोदी और जेपी नड्डा अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। हालांकि मुलाकात तो नहीं हुई, वो बस अपने सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होकर के वापस आ गए और इसी से अटकलें लगाई जाने लगी कि नीतीश कुमार आला नेतृत्व से नाराज हैं। शायद इस दौरान सत्ता बदल हो सकता है, फेरबदल हो सकता है। तो क्या इसकी भी तस्वीरें अब आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगी? जी, आपको बता दें कि अभी बिहार में एनडीए में जो है बीजेपी और जेडीयू का मजबूत दामन लग रहा है और इसमें किसी तरह के जो है कयास नहीं लगाए जाने चाहिए, कारण कि हाल ही में जो है प्रधानमंत्री बिहार की धरती से जो है देश के सभी किसानों को जो है बहुत बड़ी सौगात दी थी। किसान सम्मान निधि का पैसा दिया था और उसके बाद जो है जेपी नड्डा जो है पटना आए 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के थे और पटना आने के बाद जो है वह नीतीश कुमार से मुलाकात भी उन्होंने किया और आज कैबिनेट का विस्तार। तो इस तरह से जो है अगर देखा जाए तो ये 2025 है और इस वर्ष में जो है चुनाव होना है और चुनाव को लेकर जो है कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन
देखना होगा कि आज जो है जिस हिसाब से जो है कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, उस कैबिनेट के विस्तार में बीजेपी कोटे से कौन कौन से लोग मंत्री बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल संतोष, हालांकि चुनावी समर में इस तरह की सियासी बयानबाजी होना लाजमी है और तमाम अटकलें भी लगाई जाती रही हैं और नीतीश कुमार को लेकर के अटकलों का बाजार हमेशा ही गर्म रहा है। जब जब चुनाव आए हैं नीतीश कुमार की नाराजगी सार्वजनिक रूप से सामने आई है और ऐसे में इस बार भी निश्चित रूप से इस तरह की अटकलें जरूर लगाई जा रही थी। हालांकि तमाम अटकलों का खंडन नीतीश कुमार ने खुद कर दिया था। उनका साफ तौर पर कहना कि सब कुछ ठीक है, गठबंधन में एनडीए में सब कुछ ठीक है और कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन जिस तरह से कैबिनेट विस्तार की बात की जा रही है, कैबिनेट विस्तार का क्या कुछ असर चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि चुनाव भी बेहद नजदीक है और जिस तरह से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का दौरा किया, तमाम योजनाएं सौगात के रूप में बिहार वालों को दी, इस दौरान किसान सम्मान निधि की किश्त भी जारी की, तो ऐसे में इन तमाम चीजों का सियासी सफर पर क्या असर पड़ेगा? संतोष, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी, सवाल दोहराए। बिल्कुल संतोष, हालांकि तमाम अटकलों पर नीतीश कुमार ने खुद विराम लगाया था, लेकिन अब जिस तरह से कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, चुनाव भी नजदीक है, कैबिनेट विस्तार का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार के असर जो है चुनाव पे काफी अब देखना होगा कि किस तरीके से विस्तार हो रहा है और जातीय समीकरण को भी साधने की इसमें एक तरह से कोशिश होगी निश्चित रूप से, कारण कि बिहार का चुनाव है। और अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री बिहार की धरती पर जब आए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार को किस तरह से कहा था कि मेरे लाडले मुख्यमंत्री। तो इस बात जो कई तरह की जो अटकलें लगाई जा रही है, उन सारी अटकलों पर जो है विराम लग गया है और अब जो है मुख्यमंत्री के कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन इसमें एक खास बात ध्यान रखने वाली होगी कि क्या जातीय समीकरण साधने की कोशिश तो नहीं हो रही है मंत्रिमंडल में, और बिहार का चुनाव है तो ये भी जो है खास मायने रखेगा इस कैबिनेट विस्तार को लेकर। जी बिल्कुल संतोष, बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन इस बीच दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी सुनवा देते अपने दर्शकों को। मैंने एक व्यक्ति एक पद, जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। मैंने प्रयास किया ईमानदारी से राजस्व विभाग को अच्छे तरीके से चलाने का, उसमें सुधार लाने का, और करीब 14 करोड़ पन्नों का हमने डिजिटल सिस्टम राजस्व विभाग में किया। और सर्वे में जो समस्या आ रही थी, लगातार आप प्रिंट मीडिया में देखते होंगे कि लगातार लोगों को जागरूक, अवेयरनेस करने का भी काम किया। और आज मैं एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। बिल्कुल संतोष हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरह से संतोष दिलीप जायसवाल ने पद से इस्तीफा दिया, इसके बाद उनका साफ तौर पर बयान सामने आया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने राजस्व विभाग से इस्तीफा दिया, उस पद से इस्तीफा दिया, ईमानदारी से उन्होंने पूरी कोशिश की अपने पद पर अपने काम का निर्वहन करने की, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की, लेकिन अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बात का भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि एक पद पर एक ही व्यक्ति रहेगा, एक व्यक्ति एक पद के तहत चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ऐसे में जब दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या इनको भी मंत्रिमंडल में कोई अलग सा पद दिया जा सकता है, कोई अलग विभाग की कोई अलग जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? संतोष जी, आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल जो है मंत्रिमंडल में ही थे, आपको जो है केंद्र राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे, और उस पद से उन्हें जो है इस्तीफा देना पड़ा है, क्योंकि बीजेपी की परंपरा रही है कि एक व्यक्ति एक पद पे बना हुआ रह सकता है। तो उस बीजेपी के जो है प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है और दूसरे तरफ वह भूमि राजस्व मंत्री थे, तो यह कैसे हो सकता है? तो इसको लेकर जो है उन्हें जो है भूमि राजस्व विभाग के जो मंत्री थे उस पद से जो है उन्हें इस्तीफा देना है, और वह जो है बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।